ये बात आज से 3 महीने पहले की है। मेरी मोबाइल और कॉपी किताब की शॉप है। एक दिन मैं शॉप पर बैठा था तो मेरी शॉप पर एक भाभी आई और मैं उनको देखता रह गया। उन्होंने बड़े गले की गुलाबी कुर्ती और सफ़ेद पजामी पहनी थी। भाभी का रंग एकदम गोरा था, माथे पर छोटी सी बिंदी गुलाबी रंग की और लिपस्टिक लगा रखी थी। भाभी एकदम अप्सरा लग रही थी। उनको देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पूजा भाभी मेरी शॉप पर अपने बच्चे के लिए बुक लेने आई थी जो मेरे पास नहीं थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, बुक्स की फ़ोटो मेरे नंबर पर सेंड कर दो, मैं बाज़ार से मंगवा दूँगा। फिर भाभी ने मेरे नंबर पर फ़ोटो सेंड कर दी। अब मैं रोज़ भाभी को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजने लगा। एक दिन मैं बाज़ार से आ रहा था तो मैंने देखा कि भाभी खड़ी थी। उस दिन उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैंने अपनी बाइक रोकी और कहा, क्या हो भाभी, चलो मैं छोड़ देता हूँ। पहले तो उन्होंने मना किया लेकिन बाद में वो मान गई। रास्ते में रोड काफ़ी ख़राब थी तो उन्होंने अपना एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया और मेरी तो हालत ख़राब हो गई। थोड़ी देर चलने के बाद काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगी और हम दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। पूजा भाभी के सारे कपड़े भीग गए थे। वो मेरे आगे खड़ी थी और साड़ी भीगने के कारण उनके बदन से एकदम चिपक गई थी। उनको देख देख कर मैं अंदर से खुश हुआ जा रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने दोनों हाथों से पूजा भाभी की कमर को पकड़ा और अपने आप से चिपका लिया, उन्हें गले लगा लिया। भाभी एकदम से चिल्ला पड़ी कि ये क्या कर रहे हो। मैं डर गया और बोला, भाभी, मैं तो आपको पीछे कर रहा था जिससे तुम भीगो ना। वो बोली, ठीक है। फिर वो मुझसे चिपक कर खड़ी हो गई और मेरी तरफ मुँह कर लिया। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और मैंने उनको घर छोड़ दिया और मैं अपने घर आ गया। मैंने भाभी को याद करके स्वयं संतुष्टि की। अगले दिन भाभी मेरी शॉप पर आई और उस दिन उन्होंने मुझे एक अलग नज़रिए से देखा। अब हम दोनों फ़ोन पर काफ़ी देर बात करने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पति दिल्ली की बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं और काफ़ी दिनों में घर आते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। भाभी मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी लेकिन मैं तो अब उनका दीवाना था। इस बीच मेरा बर्थडे आ गया। पूजा भाभी का फ़ोन आया और मुझे विश किया और मुझसे बोली कि बताओ क्या गिफ्ट लोगे, जो कहोगे वो दूंगी। मैंने कहा, पूजा अभी नहीं, टाइम आने पर मैं खुद मांग लूँगा। पूजा नहीं मानी तो मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, फिर कभी। एक दिन पूजा भाभी ने मुझे कॉल की और मुझसे बोली कि मेरे साथ मार्केट तक चलो। मैं थोड़ी देर में उसके घर चला गया। उस दिन उसने लाल रंग का गाउन पहन रखा था जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पूजा भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई। आज मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा, पूजा भाभी, तुम मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट दे रही थी। तो पूजा बोली, हाँ बताओ क्या गिफ्ट दूँ। मैंने कहा, अपनी आंखें बंद करो। पूजा भाभी ने आंखें बंद करी और मैंने अपने बैग में से गाउन निकालकर उसके हाथ में रख दिया। पूजा ने अपनी आंखें खोली तो अपने हाथ में कपड़ा देखकर चौंक गई और बोली, सागर, ये क्या है। मैंने कहा, यही मेरा गिफ्ट है। तो पूजा बोली, मतलब। मैंने कहा, पूजा, एक बार मुझे ये पहनकर दिखा दो। पूजा मना करने लगी। मैंने कहा, पूजा, यही मेरा गिफ्ट है, बस एक बार पहनकर दिखा दो। तो पूजा बोली, ओके। वो बाथरूम में गई और कपड़े पहनकर आ गई। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधों के पास का तिल उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। एकदम गोरा बदन, उस पर गाउन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। पूजा मेरे सामने खड़ी थी नज़रें झुकाकर। मैं उठा और उसके सामने बैठ गया और उसे किस कर दिया। पूजा कुछ नहीं बोली। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने पूजा के चेहरे को ऊपर करा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पूजा बोली, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा, पूजा, जब से तुमको देखा है तुमसे प्यार हो गया है, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो पूजा बोली कि तुमको पता है ना, मेरी शादी हो गई है, मेरा बच्चा भी है और ये सब गलत है। मैंने कहा कि पूजा, मुझे पता है कि तुम्हारे पति बाहर रहते हैं और तड़पती तो तुम भी होगी। तो पूजा बोली कि ये सब ठीक नहीं है और तुम जाओ यहाँ से और मुझसे कभी बात मत करना। और उसने अपनी ड्रेस पहन ली। मैंने कहा, पूजा, सिर्फ एक बार, अगर तुमको अच्छा ना लगे तो नहीं कहूँगा। पूजा ने मना कर दिया। मैं वहाँ से आ गया। काफ़ी दिनों तक पूजा की कोई कॉल और मैसेज नहीं आया। एक दिन पूजा मेरी शॉप पर आई। मैंने उससे नज़रें नहीं मिलाई। झुकी नज़रों से मैंने पूजा को सॉरी बोल दिया। तो पूजा बोली कि कोई बात नहीं सागर, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं। मैं कुछ नहीं बोला। अगले दिन शाम को पूजा भाभी की कॉल आई और बोली कि मेरे घर आ जाओ थोड़ी देर में।
मैं उसके घर गया तो उसने काले रंग का गाउन पहन रखा था, बाल खुले हुए और लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। मैंने कहा, पूजा भाभी, बोलो क्या काम है? तो पूजा बोली कि अंदर तो आओ। मैं अंदर गया तो देखा कि उसका पति घर आया हुआ था और ड्रिंक कर रहा था और उसको अपना होश नहीं था। पूजा मुझसे बोली, सागर, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुमको बहुत बुरा कहा। फिर वो मुझसे लिपट गई और बोली, आज तुम जो करना चाहो कर लो। मैंने पूजा से कहा कि क्या हुआ जो तुम ये सब कर रही हो? पूजा बोली कि उसके पति का कहीं और चक्कर चल रहा है, इसलिए अपने पति को सबक सिखाने के लिए वो ये सब करेगी। इतना कहकर वो मुझे किस करने लगी और मैं भी करने लगा। मैं उसके कंधों को दबाने लगा। उधर उसका पति ड्रिंक करता रहा और उसके सामने मैं उसकी पत्नी को साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। फिर मैंने पूजा को बोला कि वो अपनी काली वाली साड़ी पहनकर आए, क्योंकि उसमें वो मुझे ज़्यादा पसंद है। वो साड़ी पहनने चली गई। थोड़ी देर में पूजा साड़ी पहनकर आई। मैं उसको देखता रह गया। मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको गले लगा लिया और उसको किस करने लगा। पूजा मेरे बालों को सहलाने लगी। धीरे धीरे हम दोनों आगोश में खो गए। पूजा बोली कि सागर, बस अब और नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा, पूजा क्या हुआ? तुमने ही तो खुद बोला था। तो पूजा बोली कि नहीं, इधर उसको इस हालत में देखकर बुरा हाल था। मैंने कहा, नहीं पूजा, अब मैं शांत नहीं रह सकता। पूजा बोली, कैसी बात कर रहे हो? मैं काम नहीं कर सकती। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जब काम नहीं करवाना था तो मुझे घर क्यों बुलाया? मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मेरे पास और भी काम होते हैं करने को। तो पूजा बोली कि वो मुझे नहीं पता, बस तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं आज बिना काम ख़त्म किए नहीं जाऊँगा। और इतना कहकर मैंने पूजा को बेड पर गिरा दिया और उसका पति वहीं शराब पी रहा था। मेरे सामने दीवार थी। मैंने ध्यान से देखा। मैंने जल्दी से दीवार पर किल्ली लगाई और गाड़ दी। पूजा मुझे कहने लगी, सागर मान जाओ, मत करो, दीवार ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा, चुप कर, काम नहीं करवाना था तो बुलाया क्यों था? और फिर मैंने अपना काम जारी रखा। पूजा भाभी रोने लगी कि उसकी दीवार ख़राब मत करो, उसका पति गुस्सा करेगा, पर मैं नहीं माना। मैंने सामने देखा तो उसके पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बार बार यही बोलती रही, सागर छोड़ दो। मैंने हल्के हाथों से किल्ली गाड़नी चाही, पर पूजा की बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। गलती से उसने हाथ आगे कर दिया था। किल्ली उसके हाथ पर चुभ गई थी। वो चिल्लाते हुए बोली, इस किल्ली को बाहर निकालो, मेरी जान लोगे क्या? मैं बहुत डर गया था खून देखकर। मैंने कहा, जान, सॉरी, गलती से हो गया। वो कुछ नहीं बोली। मैंने जल्दी से उसको पट्टी बांधी और वापस अपने काम में लग गया। पूजा बार बार यही बोल रही थी, ये क्या किया तुमने सागर? इधर मैं फुल मस्ती में अपना काम कर रहा था। लगभग 30 मिनट तक मैंने अपना काम किया और सब कुछ वहीं छोड़ बेड पर गिर पड़ा। पूजा बिल्कुल निढाल सी हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने पूजा के माथे पर किस की तो उसने मुझे अपने से कस के चिपका लिया और बोली, आज तुमने वो काम किया जो मेरे पति मेरे लिए कभी नहीं करते। वो खड़ी हुई और मुझसे बोली, सागर, आज तुम जमकर काम करो इसके सामने। फिर मैंने पूजा को पकड़ा और किस शुरू कर दिए। उस रात मैंने पूजा को बहुत प्यार किया। अगले दिन वो सुबह बहुत देर से उठी। उसके पति को कुछ होश नहीं था कि रात को उसके घर में क्या हुआ क्या नहीं।